गाँव में जब कोई आदमी, जब कोई लड़का खुल करके बात करने लगता है, स्पीच देने लगता है, स्टोरी सुनाने लगता है, अपनी बातों को खुल करके प्रेजेंट करने लगता है, तो लोग कहते हैं कि यार इस बंदे का धड़क खुल गया हुआ है। और आज मैं इसी धड़क के ऊपर बात करने वाला हूँ। पब्लिक स्पीकिंग में जब तक किसी इंसान का धड़क नहीं खुल जाता है, तब तक वो दिल खोल करके बात नहीं कर पाता है। ना तो वो दिल खोल करके कहानी सुना पाता है, और ना ही दिल खोल करके वो अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाता है, ना ही वो इमोशंस अपने चेहरे पर लेकर के आ पाता है। आज हम बात करेंगे उसी धड़क की। हो सकता है कि ये धड़क अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का हो। मैं धड़क बोलता हूँ, कोई कहता है कि भाई आप बहुत ओपन हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बट एक्चुअल में यही होता है कि नाउ आपको मजा आने लगा है। और जब इंसान का धड़क खुल जाता है तो उसके साथ दो चीजें होती हैं। जो स्टेज फियर का डर है, हम उसको दो भागों में डिवाइड करके चलते हैं। पहला डर ये होता है कि आप वहां बैठे हुए हैं लिसनिंग रो में, जहां पे बैठ करके लोग सुन रहे हैं, और आप स्टेज पे आना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां से खड़े होकर के स्टेज पे आने का डर, ये पहला डर होता है, जिसमें आप ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं। मैंने तो कभी लाइफ में स्टेज पे जा करके कोई स्पीच नहीं दिया है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये पहला डर है आपका। दूसरा डर शुरू होता है जब आप स्टेज पे आ जाते हैं और उसके बाद जो लोग आपका लेग पुल करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका डर। और ये मेरे साथ भी हुआ है। 2016 में जब मैंने फर्स्ट टाइम पे अपना प्रेजेंटेशन दिया था, वो बहुत अच्छा नहीं था। मुझे 100 लोगों के सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन डिलीवर करना था। मैंने तैयारी की, पीपीटी बनाया, बट द मोमेंट आई वेंट ऑन द स्टेज समथिंग हैपेंड टू मी। ब्लैंक हो गया, नर्वस हो गया। जो मैंने सोचा था कि मैं बोलूँगा, जिस तरह से सोचा था बोलूँगा, भूल गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स थी, तो मैंने किसी तरह से प्रेजेंटेशन दे दिया। पहला डर जो मैं सोचता था कि मैं फेल हो जाऊँगा, वो मेरे साथ हुआ और मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया। दूसरा डर, नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस में पहुंचा, तो जो मेरे दोस्त थे उन लोगों ने बोला कि सिराज, you did a great job, but you need to work on your communication skill. You need to work on your presentation skill. They were my friends, and there were few people who directly slapped on my face कि भाई जब तेरे बस का नहीं था तो भाषण देने क्यों गया था। और ये आपको सुनना पड़ेगा, और मैंने भी सुना है। लेकिन होता क्या है कि जब आप कंटिन्यूअसली स्पीच देने लगते हैं, बात करने लगते हैं, प्रेजेंटेशन देने लगते हैं, दिल खोल करके बात करने का तय कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं डरूंगा। जो लोग कहते हैं कहने दो, आई डोंट केयर अबाउट इट, आई डोंट बॉदर अबाउट इट कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, बस मैं करूंगा। मुझे जो बात जैसे कहनी है मैं वैसे करूंगा, जो मुझे बात जैसे कहनी है मैं वैसे कहूंगा। आई डोंट केयर अबाउट पीपल। और उसी मोमेंट से आप बेधड़क हो जाते हैं। और जब आप बेधड़क हो जाते हैं तो वहां से रियल पब्लिक स्पीकिंग शुरू होती है। जितने भी लोग स्टेज पे आकर के दिल खोल करके बातें करते हैं, पूरा दिल खोल करके बात करते हैं, वो सब लोग बेधड़क इंसान हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले जो 500, 600, 1000, 2000 लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या बात करेंगे। आपको जो भी फीडबैक देना होगा ना, आप दीजिएगा, वो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। अगर अच्छा होगा, काम करने वाला होगा, तो उसको लिखेंगे, उस पर काम करेंगे। अगर बहुत बेकार होगा, देन दे विल लीव इट। तो बेधड़क होना बहुत जरूरी है, और हम इसको सीखते हैं। और इसको हम कैसे सीख सकते हैं? इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप स्टेज पे उतरना शुरू कीजिए।
लोगों के सामने बोलना शुरू कीजिए। मोटिवेशन जो होता है वो 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ही रहता है, लेकिन जो आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा वो आपका कंटिन्यूअस एक्शन लेकर के आएगा। अगर किसी तरह से आप ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटीज़ में ला पाते हैं, आप जीत जाएंगे। आप बहुत आसानी से एक बेधड़क इंसान बन जाएंगे।